नवासा हुसैन वो करबला में है, उसने भी हक अदा कर दिया और नवासी हुसैन की बहन ज़ैनब ने भी हक अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एक नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो करबला को भूलो, ये करबला को क्यों भुलाना चाहते हैं लोग? इस वजह से करबला भूल गई तो औरतों को पर्दा कौन बताएगा? क्या बात है। करबला याद रहेगा तो हम आबाद रहेंगे। सुभान। तो जो है मेरी बात पे नहीं, करबला अगर याद है तो हम आबाद हैं। इधर देखो इमाम हसन, अब आपकी अपनी मर्जी है, इन बच्चियों को कोई समझाए, उन औरतों को। इधर देखो एक मसला समझा रहा हूं, ये मेरा हाथ है, अभी मैंने वुजू करना है, वुजू ध्यान से देना, ध्यान देना। ये मैंने हाथ अपना खोला, मेरी कलाई खुल गई। औरत को अगर ऐसा कोई मसला है, उसको पर्दा, उसको वुजू करना है, अब सामने गैर मर्द हैं, उलमा लिखते हैं अगर गैर मर्द हैं और अगर कलाई खोलेगी तो देख लेंगे और कोई दूसरी सूरत नहीं है तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। सुभान। तो जो है मेरी बात पे नहीं, मेरी बहनों को बताओगे ये बात जाके अपनी बेटियों को? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग भी तकरीर करने वाले आखिरी लोग हैं। हमारे बाद इस तरह की तकरीरें क्या पता हो ना हो, इन पे पाबंदी लग जाए। बेशक, बेशक, हक है। और वो बेटियां, आपको नहीं पता जमाना कैसे आने वाला है। मेरी आंखें देख रही हैं, अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज तो बड़े बड़े दीनदार घरानों में अपने आप को बड़े बड़े कहने वालों की लड़कियों की जब शादी होती है, लड़कों की, तो बहन अपने भाई की शादी में ऐसे मेकअप करती है जैसे भांड और बदतमीज बेगैरत लोग करते हैं, जैसे फाहिशा। बुरा ना मानिएगा, मेरे अल्फाज सख्त हैं मगर उनके जुर्म के बराबर नहीं है। जैसे फाहिशा अपने चेहरे को बड़ा रंग के अपने गाहक के सामने जाती है, ऐसे ही आज बहन अपने भाई की शादी में इतना मेकअप करके गई, इतने मेकअप करके गई है, सरों पे दुपट्टा रखने में इसको मौत आ रही है, जिस्म अपना जाहिर कर रही है, बीबी को शॉल लेके जा रहा है। हाय मैंने ये आंखें के दिन क्यों देखे। मैं अब शादियों में किसी की नहीं जाता डॉक्टर साहब, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं अंदर से मुसलमान हूं। जरा क्या करूं, मेरा दिल इस माहौल को नहीं देख सकता। हाय जो माहौल अब देख रहा हूं कि शादियां हमारी हैं, गैर मुस्लिमों की शादियों के पीछे छोड़ दिया है। जो बहन कभी बेपर्दा नहीं हुई आज शादी पे हो गई। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारा खादिम हूं, नौकर हूं जो नश्तर लगाता है। दुश्मन नहीं होता जो तुमको कोई सही बात बताए उससे दुश्मनी ना करो। मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं। इनको बहनों को मेरी समझा दो, ये दुनिया चंद दिनों की है। फिर वही खूबसूरत औरत जो कल तक अपना चेहरा आईना में देखती थी, उसने जब अपने चेहरे की झुर्रियां देखी तो कहा मैं नहीं हूं, ये नहीं मैं नहीं हूं। उसने वक्त ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा, सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। तूने ये क्या देखा? तूने वही वक्त देखा कि तेरे चेहरे पर रौनकें हैं। और मेरी बहन, बड़ी बड़ी हसीनाओं को वक्त ने बदल दिया। उनके चेहरे की झुर्रियां नीचे को गिर गई, उनकी आंखों के पपोटे नीचे को बैठ गए। अब वो हुस्न नहीं कर सकती, उनके चेहरे बदल गए। ओ मेरी बेटी सुन, ओ मेरी मेकअप करने वाली बेटी, ला मैं तुझे वो मेकअप क्यों ना बता दूं कि तू मर भी जाए तो तेरा मेकअप खत्म नहीं होगा। आज शादी में मेकअप करके गई है, कल तक शादी होती थी, मियां बीवी दोनों नमाज पढ़ते
करते थे। अब औरत नमाज नहीं पढ़ती, 10-12 हजार का मेकअप करके जाती है। कैसे में उसका मेकअप खराब हो जाएगा। दूल्हा के सामने जाने से पहले जरा तवज्जो तो करो, वो औरत कैसे अपना चेहरा धोले, जो ब्यूटी पार्लर से जाकर के अपना चेहरा सजवा के आई है, मगर सुबह को जब मुंह धोती है तो उसका आदमी धोखे में पड़ जाता है। ये वही थी जो रात मेरे पास आई थी, ये क्या मामला है? ओ मेरी बेटी, ये हुस्न बेकार है जो एक रात के बाद ढल जाए। वो क्या मेकअप कर रही है जो 10,000 में लगता है, फ्री का मेकअप बता रहा हूं। और मौला एक कायनात मौला अली के खलीफा ने बताया एक ऐसा मेकअप कि औरत अगर मर भी जाए तो मरने के बाद भी उसके चेहरे का हुस्न खत्म नहीं होगा। पूछा वो कौन सा मेकअप है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो मेकअप ये है कि वो अपनी जिंदगी में रोज अपने नबी पर 1000 बार दुरूद पढ़ा करे, मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं खत्म करेगा जिसने अपने नबी पर 1000 बार रोज दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान वाह। इधर देखो, एक औरत जो अपना चेहरा, मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। जब औरत कोई मेकअप करती है तो उसका ऐलान होता है कि मैं अपने चेहरे की कमियां पूरी कर रही हूं। और वो बड़ी बाबरकत औरत है, बड़ी काबिले तारीफ औरत है जो अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे ताकि उसका शौहर बहके ना, किधर जाए ना, अपनी बीवी से इसके लिए जायज है, मेकअप ऐसा जायज है, इसको सवाब लिखा गया है। मगर वो औरत जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करे, लानत है उस बदबख्त औरत पर। अब जिसके लिए करना चाहिए था उसे तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही पुराने कपड़े, और बेचारा वो आया है, काम सब धंधा वही करता है, कपड़े ही वही बनाता है। उसके लिए जब गए तो फटे हुए कपड़े पहन के बेगैरत बेशर्म बैठी है, बेकार से कपड़े। और जब जाने लगी पार्टी में तो अच्छे कपड़े पहने। आदमी ने पूछा ये किसे दिखाने के लिए पहन रही है? मुझे देखने हैं तो मुझे तो वही पुराने दिखाती है। ऐसी औरत बेगैरत है, बेशर्म है, बेहया है, बदतमीज है। समझ लो मेरी बात। मैं आपको बताऊं, एक तो होती है चोरी, फिर होती है सीना जोरी। अब वो औरत सिर्फ शादी में नहीं जा रही है, अपना स्टेटस लगा के, बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे चालू मुसलमान लड़की। मैं फिर कह रहा हूं डॉक्टर साहब, ये जमाना हमारे लिए बड़ा गैर, बस ये हया का जनाजा उठ गया है। जनाजा किसकी बेटी कहाँ है, क्या देख रही है वीडियो, क्या बना रही है? मुसलमान बच्चियां, आपको खबर है, छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियां अपने चेहरे का रील बनाती हैं, अपना जिस्म जाहिर करती हैं। कोई उनको देखे रील बनाते हैं, हाय मेरी बेटी तूने ये क्या किया, तू तो हमारे घरों की रौनक थी, शहजादी थी, तू कहाँ आ गई? मगर अंग्रेजों ने, यहूदियों ने हमको बर्बाद कर रखा है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। मगर मेरी बात याद रखना, हुजूर की बेटी की शादी हुई है, किसकी? मौला अली की शादी हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के साथ। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो, दिल लग रहा है? शादी किसके साथ हुई है? मौला हजरत अली कहते हैं मैं बकरी चरा रहा था, क्या कर रहे थे? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय मेरे अबू बकर सिद्दीक। कहते हैं मैं आए मुझसे बोले चलो अली हुजूर के घर रिश्ता लेके चलो। मैंने कहा यार मेरे घर तो मेरा अपना घर तक नहीं है, मैं तो मजदूर हूँ, बकरियां दूसरों की चराता हूँ। तो हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारी शादी ही सैयदा फातिमा के साथ होगी। अली कहते हैं उन्होंने मुझे बात की, मेरी हिम्मत हुई, हुजूर के सामने जाके ऐसे बैठ गया, रिश्ता लेके जाया करो तो अली की तरह जाए, ऐसे सर झुका के। हम लड़के वाले नहीं, नहीं तुम लेने आए हो, और जो लेने आता है वो झुकावा होता है।
हुजूर ने पूछा अली कैसे आए? का हुजूर बस आपको देखने का दिल करता था। चलो ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर जो तेरे दिल में बात है अली वो भी कह दे। तो हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला, मुझे गोद में आपने खिलाया। हुजूर मेरी ये किस्मत है कि लोगों ने अपने माँ बाप के चेहरे देखे पैदा होने के बाद, मगर मैंने आपका चेहरा देखा। हुजूर आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया, अपने साथ लेटाला, अपने साथ मुझे सीने से लगा के आप सुलाते हैं। मैं आपके साथ गारे हिरा में भी रहा, मैंने आपके साथ बद्र का मार्का भी देखा, मैं आपके बिस्तर पे भी सोया। आपके बड़े एहसानात हैं हुजूर, एक एहसान और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझको दे दीजिए। हुजूर खामोश हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? फिर हुजूर मुस्कुराए और कहा अली मैं जरा जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, वो अभी आए हैं और अल्लाह का ये पैगाम लाए हैं। अल्लाह फरमाता है फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, यही अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली तेरी शादी का क्या जवाब कोई लाएगा? सुभान अल्लाह, तेरी पसंद वो है जो अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली राजी, नबी राजी, खुदा राजी, मगर हुजूर ने फरमाया फातिमा से और पूछूंगा। हुजूर गए और हुजूर का बड़ा जबरदस्त किस्म का सरकार का अंदाज है। ऐसे करके चादर डालते हैं, अपनी बेटियों से पूछते हैं अगर तुम हाँ करती हो तो पर्दा कुछ नहीं बोलना, वरना हिला देना, हम समझ जाएंगे ना है। सुभान अल्लाह। पूछा बेटी फातिमा ऐसे ऐसे रिश्ता, हाँ हो गई। हुजूर ने फरमाया हर लड़की का हक है, तुमको मेहर में क्या चाहिए? तो सैयदा ने अपने अब्बा की तरफ देखा, जरा देखो तो, और कहा अब्बा आपने मुझे दुनिया सिखाई नहीं है, मैंने आपको देखा है रातों को अपनी उम्मत के गम में रोते हुए, आपने पत्थर बर्दाश्त किए। अब्बा आपके जख्मों पे मैंने पट्टी बांधी है मेरे अब्बा, तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ अगर मेरा रब करम करे तो आप अगर करम करें तो बस मुझे अपने रब से चाहिए कि आप रब की बारगाह में अर्ज करें कि फातिमा ये कहती है कि उसके अब्बा के उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फातिमा के निकाह में लिख दी जाए, इसके मेहर में लिख दी जाए, इसको मेहर में ये गुनहगार चाहिए। हाय हाय सैयदा, हुजूर ने पेशानी चूम के कहा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने क्या बात चीज मांगी है? मेरी उम्मत को मांगा है। आए हाय, अल्लाह ने फरमाया महबूब आ फातिमा से कह दे उनके निकाह के मेहर में गुनहगारों की बख्शिश लिख दी गई है, जितने चाहे गुनहगार वो जन्नत में लेके चली जाएं। अल्लाह उनको इस बात की अथॉरिटी देता है, वादा अल्लाह की रहमतें उनसे वादा करती हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा की शादी मेरे घर जब दुल्हन बन के गई तो कहते हैं मैंने जब उनको देखा तो वो मुझे देख के रोने लगी, मैं उन्हें देख के रोने लगा, उन्होंने मुझे देख के आगे बढ़ी, का आपको शादी पसंद नहीं थी, अब रोते हैं दूल्हा बने हैं, दूल्हा तो नहीं रोते। कहने लगे फातिमा बात ये है, जितनी भी लड़कियों की शादी होती है गरीबों की, उनके दिलों में हसरत होती है एक जोड़ी नए कपड़े शादी में पहन ले, मगर आपके सब्र को देख के मैं रश कर रहा हूँ, आंसू मेरे रश के हैं कि मेरी बीवी को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है कि उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है और बदन पे जो कपड़ा है जिससे चादर से दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। ये किसकी बेटी दुल्हन बनी है 17 पैमद में? बोलो बोलो। हजरत अली जब रोए तो सैयदा आगे बढ़ी, आंखों के आंसू साफ किए, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल गम ना करें। अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं सजदों से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है अल्लाह। अब जो औरत उनकी नकल करेगी कब्र में भी हुजूर की बेटी का फैस पाएगी। सुभान अल्लाह। जब मरेगी तो सारी दुनिया छोड़ के चली जाएगी, मगर नबी की बेटी की मोहब्बत वहीं से शुरू काम करेगी। और जो हुजूर की बेटी की मोहब्बत में मरी वो जन्नती है। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत वो जन्नती। जल्दी बोलो। अब जो मैं अपनी बात आखिरी कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मुझे काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, एक 10 मिनट और बोल लूं अगर इजाजत है तो। 1 बज जाएगा, खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे भी कुछ अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपका बड़ा पुराना, मैं यहाँ बहुत ज़माने पहले भी आया था,
मुझे याद है एक बार बहुत रात में पहुंचा था मैं यहाँ पे, अब मुझे याद आया उसमें हबीबुल्लाह फैजी वगैरह थे, यही गांव था ना वो? हाँ, मैं आपका पुराना इंसान हूँ अब, मगर मेरी हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट अगर बैठना सकते हो तो बैठ जाओ, वरना चले जाओ, कोई मसला नहीं भाई, जा सकते हो जाओ। नहीं जाने दो ना रोको, ना रोको, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कैसे भी गम में हूं, जब मैं तक़रीर करता हूं तो सब भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे हुजूर के जिक्र से ज्यादा प्यार किसी से है ही नहीं। सुभान अल्लाह, यही मेरी जिंदगी है, टॉनिक है मेरा। सुभान सुभान अल्लाह। सारा स्ट्रेस खत्म, सारा तनाव खत्म, सारी परेशानी खत्म। आला हजरत बोले उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह। मगर एक बात कह रहा हूं, मैंने अपने हाथों से अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। अब मुझ पे ये राज खुल गया कि अब मुझे कोई तकरीर करने वाला नहीं बताएगा कि तुम्हारा क्या होना है। हाँ, मुझको हर कब्र ये कहती है। एक औरत मैंने रोते हुए देखी थी बलरामपुर के कब्रिस्तान में, एक अजीज के अपनी फातिहा पढ़ने गया था, तो वो रो रही थी औरत, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तुम क्यों रोती हो? कहने लगी औरतें कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाती। मैं बाहर ही हूँ, बूढ़ी थी। मैंने कहा क्यों? कहने लगी रोज आती हूँ, रो लेती हूँ, वो मेरे आदमी की खबर है कि मेरा कोई बता के गया था। क्यों रोती हो? कहा मैं इस वजह से रोती हूँ कि अपने आदमी से कहती हूँ तुम्हें 2 महीने हो, तुम्हें 2 साल हो गए गए हुए, तब से लेके अब तक तुम्हारे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, बेटे बड़ी तकलीफ देते हैं, और तुम जल्दी से दुआ करो कि अब तुम्हारे बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता है कि जहां तुम हो उसके बराबर में मेरी भी खबर बन जाए। देखो एक बात बताऊं आपको, लगती हुई बात बताऊंगा, मैंने लोगों को अपनी माँ की मौत के बाद रोते हुए देखा है। फिर क्या फायदा यार, बाप मर गया तो बाप ढूंढो ढूंढो, हमसे पूछो। 24 साल हुए मेरे अब्बू को इंतकाल करे हुए, आज 24 साल गुजर गए। मैंने बड़े लोग देखे, मगर वो न शक्ल देखी, न वो शबाहत देखी, न वो रंग देखा, न वो ढंग देखा, न वो आवाज देखी, न वो मोहब्बत किसी के अंदर पाई। वो अलग ही मामला था। अजीज रखता था वो मुझे अपनी रगो जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। आज बाप की मौत के बाद तुम मैंने कब्र की ठंडे और जीते जी रो लो। अगर वो घर में नहीं है ना माँ बाप, तो क्या घर है। दीवारें सो छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम कर रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मैं मदीने जा रहा था, टेलीफोन आया, फ्लाइट मेरा रनवे पे था, आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वापस फ्लाइट वाले से मैंने कहा, बेचारा मान गया, वापस मुझे लेके आया, और वापस लेके उसने मुझे छोड़ा। मैं अपनी अम्मी की कब्र में उतरा। उसके बाद फिर मैं हुजूर की बारगाह में गया, और मैंने ये दुनिया में जान लिया है, आप भी जान लो, जो माँ है उसका कोई बदल अल्लाह ने नहीं बनाया। एक ही अल्लाह है, एक ही उसका रसूल है, एक ही माँ है, एक ही बाप है। ये वो रिश्ते हैं जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। न माँ का दूसरा है, न बाप का दूसरा है। ये जिंदा है मेरे अजीजों, इनके पांव दबा लो, इनसे मोहब्बतें कर लो। ये तुमसे कुछ मांगते नहीं है, ये तो तुम्हारी दौलतों को भी हिफाजत से रखना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। कोई माँ का हक भी अदा कर सकता है, न माँ का हक अदा कर सकता, न बाप का। जीते जी इनकी खिदमतें कर लो। तुम भी बूढ़े होने वाले हो, वक्त तो सबका बदल रहा है, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप की बड़ी खिदमतें कर लो। अगर ये तुमसे राजी हो के मर गए तो तुम जन्नती हो। याद रखो, अगर ये नाराज मरे तो फिर तुम्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। आपसे जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मैंने अपने हाथों से तकरीबन 100 से ज्यादा मुर्दे रखे होंगे कब्र में। 15 साल हो गए मुझे, जाता हूं जब सुन लेता हूं, और जब मैं किसी जफन में जाता हूं तो अपने आप ही कब्र के अंदर उतरता हूं। आला हजरत का वो शेर भी मुझे वहां याद आता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है, वो
जनाजा है? नहीं नहीं, वो जनाजे का सफर नहीं है, वो मेन जगह कब्र का इशारा कर रहे हैं आला हजरत के दो अंदर हैं, बिल्कुल अंदर, और दो उसके ऊपर जो दूसरी बैठक है उसमें एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक कब्र के सराने पर, एक पायताने पर खड़ा है। अब वो ऊपर से कह रहा है लाओ भाई लाओ, वही बेटा है, कोई नहीं रोक रहा है, कहां दफन कर रहे हो मेरे बाप को? नहीं नहीं, बेटा तो खुद कह रहा है इधर से मेरे बाप को रखो। है दुनिया, इसके लिए सब कुछ किया था, घर में जब था, जल्दी निकालो भाई, इसे देर हो रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी आ रहा है, कितने बजे दफन हो गए? अल्लाह की रहमत कह रही, देखा कौन है तेरा, ये सब तुझे मेरे हवाले करने के लिए तैयार है, मगर तू मुझसे भागता रहा, तुझे अजानों की आवाजें भी आती रही, मगर तू मेरे सामने नहीं झुका। 5 मरतबा हजरत शेख अबू बकर शिबली से किसी ने पूछा, आपके यहाँ पर कितने पागल रहते हैं आपकी बस्ती में? तो आपने फरमाया पागलों का अंदाजा करना मुश्किल है, ज्यादा मेरे गांव में पागल हैं। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, उसके अंदाजा कर लेना। अजान जब होती है तो जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं सब अक्लमंद हैं, बाकी सब पागल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय ये दुनिया कब मेरा पीछा छोड़ेगी? आला हज़रत फरमाते हैं कि हाय गाफिल, एक आदमी ने लिया, वो कह रहे अरे तुम थोड़ी देर, ना 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 ना, बेटा कह रहे लाओ लाओ, भाई कह रहे नहीं नहीं जल्दी मेरे भाई को अंदर, ठीक से, कोई नहीं रोक रहा है, चलो ठीक है। दो ने नीचे लिया और दो ने, ये तमाशे नहीं है मेरे भाई, ये कोई वो नहीं है मजाक, ये तेरी इबरत के लिए, तू नहीं समझे फिर तुझे कौन समझाएगा? मौत इबरत के लिए है, मेरे बाप की मौत मेरे लिए इबरत, मेरी मौत मेरे बेटे के लिए इबरत, मेरे बेटे की मौत उसके बेटे के लिए इबरत। गौस पाक फरमाते हैं जिसका बाप मर गया हो, दादा मर गया हो, और फिर भी इबरत ना पकड़े तो उसे अब्दुल कादिर की तकरीर से कोई फायदा नहीं है। मेरी महफिल में ना आया करे, मेरी महफिल में वो आए जिसे अपने माँ की बाप की मौत याद रहे, जिसे अपने दादा की मौत याद रहे। ये कब्रें तुमसे ये कह नहीं कहती कि तुम भी मर जाओगे, सो जाओगे। ओ अंधेरे और से घबराने वालों, उजाले के शौकीन लोगों, कैसा अंधेरा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब वो कह रहे लाओ लाओ, तो दो ने ले लिया और दो ने अंदर रख दिया, और फिर वो दो बाहर निकले, पहले ऊपर वाले, फिर नीचे वालों ने हल्का फुल्का इतर छिड़का, और उसके बाद वो भी निकल गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 गए थे एक को छोड़ के 4, मगर 4। आला फरमाते हैं तुम भी बाहर निकले हो मगर हमेशा नहीं निकलोगे, तुम भी अंदर रह जाओगे। वो मौतें वो माएँ कहाँ गई, बड़ी बड़ी नाम वाली अपने शहजादों को वो सैर तफरी दुनिया की बातें सुनाने वाली, ना वो रही ना उनके बेटे रहे, कहाँ गई वो महलों में आराम करने वालियां? उनके नाम मिट गए, उनके बेटों के नाम मिट गए, मगर जिन औरतों ने अपने बच्चों को अल्लाह का बनाया, जाके देखो वो भी हयात हैं, उनके बच्चे भी जिंदा हैं। बादशाहों से ज्यादा अल्लाह ने उनको रंग दिए, और बादशाहों की हुकूमतें बदल रही हैं, मगर उनके वकार में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसे अल्लाह बुलंद कर रहा है कि जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मोहब्बतें की। जाओ जाके देखो निजामुद्दीन औलिया की वालदा, जिसने अपने बच्चे को कुरान सुना सुना के रातों को सजदे करा करा के जवान किया, उसके बेटे निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे भी मेला लग रहा है, उस सैयदा जुलेखा की कब्र पे भी मेला लग रहा है। जाओ जाकर के देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कब्र बड़ी खतरनाक है, इससे देख लो और गौर कर लो। मैं ज्यादा आपके सामने तकरीर नहीं कर सकता, हो सकता है कि मेरी ये आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर शबाहत हुसैन आपको ना मिले और आप उसको ना मिले, हो सकता है तो फिर इस तकरीर को आखिरी समझ लो। आओ थोड़े वादे कर लें, अल्लाह से कहें मालिक बड़े भागे हुए मुजरिम हैं, वापस आ गए हैं। इमाम हसन बसरी हैं, उनके यहाँ पे एक औरत तकरीर सुनने आती है, वो बेवा हो गई, उसका बेटा छोटा था, उसने शादी नहीं की, अपने बेटे को पालने के लिए शादी नहीं की, मगर बेटा गलत दोस्तों में पड़ गया। गलत दोस्तों से बचना, जितने भी लोग जेल में जाते हैं 90% गलत दोस्ती की वजह से जाते हैं। गलत दोस्त ना बनाना। उसका बेटा रोज नई औरत बुलाता, शराब पीता। इमाम हसन बसरी ने 70 बार तौबा करवाई। कितने बार? 70 बार। बोलो कितने बार? 70 बार, मगर तोड़ दी। मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। एक दिन बीमार होकर चारपाई पे पड़ा था, मौत करीब लगती थी, माँ रोने लगी। बेटे ने कहा माँ क्यों रोती है? कहा बेटे तेरी मौत से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि तेरा आखिरत में खात्मा बहुत बुरा हो रहा है। तू बड़े शराब के नशे में बुरा बगैर तौबा करके मर रहा है। तो माँ
की आंखों का आंसू पहुंच के बोला जा बुला ला हसन बसरी को, इस बार कसम खाता हूँ सच्ची तौबा कर लूंगा। कहा अच्छा। वो माँ का दिल न माना, गई इमाम हसन बसरी के दरवाजे पर, आपने दरवाजा खोला, कुछ पढ़ रहे थे, हुजूर मेरा बेटा ऐसे ऐसे तबीयत खराब है। वो कहता है वो तौबा करेगा, उनको बुला लो। इमाम हसन बसरी ने कहा उसने मुझे रुसवा किया है, तौबा करता है फिर तोड़ता है, मैं उसकी तौबा नहीं मानता। कहा हुजूर उसकी तबीयत बहुत खराब है उसकी, तो वो कहता है मेरी नमाज जनाजा मेरे पीरो मुर्शिद पढ़ा दे। कहा जा उससे कहना मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपने जलाल में फरमा दिया। माँ जब दरवाजे पे आई तो वो जो आखिरी हिचकियां ले रहा था उसने अपनी माँ को देखा और कहा मेरी वालदा क्या मेरे पीर आ गए? कहा नहीं नहीं नहीं, तेरे पीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तेरी तौबा पे यकीन नहीं रखते वो, और वो ये भी कह रहे हैं तेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। रोने लगा। माँ ने कहा क्यों? कहा मेरी माँ हसन बसरी ने तो निकाल दिया, अब अगर अल्लाह मुझसे नाराज हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर रो के बोला ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोला इस ज़मीन और आसमान को बनाने वाले रहीम करीम, मेरी क्या हैसियत है मेरे गुनाहों की? अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अपने माँ से बोला तू आमीन कह, मैं तौबा करता हूँ। माँ अपने पल्लू को भिगो रही है, हिचकियों से रो रही है। बेटा अल्लाह से बातें कर रहा है, कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तेरा भागा व मुजरिम वापस आ गया हूँ, मुझको माफ कर देना। हसन बसरी ने तो मुझे आज नजरअंदाज किया मगर तू मेरा करीम, मेरा 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। देख मेरी माँ कैसे रो रही है, तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ मिस्कीनों यतीमों पे रहम करने वाले, ऐ करीम, ऐ अजीम परवरदिगार, मुझको माँ ऐसा रोया उसकी रूह निकल गई। कब निकली? माँ ने ऐसे देखा, हाय मेरा बेटा मेरा लाल। माँ ने जब चीख मारी, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने इमाम हसन बसरी खड़े। कहा आपने तो मना कर दिया था, आप क्यों आए हैं? पर मैं मुझे क्या खबर थी, अभी मैं सोया तो हातिफ गैब से आवाज आई, हसन बसरी मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले, और जो उसका नमाज जनाजा पढ़े उसको खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह ने उस पर भी करम कर दिया है। हाय हाय, एक झटके में दोस्त बनाने वाली जात अल्लाह की है, इतनी जल्दी कोई माफ नहीं करता। अच्छा अल्लाह को समझना है ना, कैसे माफ करेगा? अब जरा हल्का सा ये मुझ पे अता है, ये आपको सामने बयान कर रहा हूं। ऐसी बात ये सुनी नहीं होगी मगर फिर भी कैसे समझो कि अल्लाह माफ करेगा। देखो फतेह मक्का वाले दिन हुजूर माफ कर रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर तलवारें निकाली हैं, जिन्होंने मदीने पे हमले किए हैं। किसी ने कहा रहमत आलम किसी को तो सजा दे दीजिए, फरमाया नहीं, मैं अल्लाह की जात का मजहर हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि जब मुस्तफा ऐसा माफ कर रहा है तो कयामत के दिन खुदा कैसा माफ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान सुभान। मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर आपके गोश गुजार हो गई और मुझे 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। अब बस ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के मेरे दोस्तों से कि बस ये आखिरी बातें थी, क्या पता कौन मिले, कब की ये ज़िंदगी। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो आज से 100 साल, वो 1 साल पहले थे, वो अब नहीं है, और फिर 1 साल के बाद क्या पता तुम में से कौन न रहे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे तो कोई हमसा होगा। आप याद रखो हम सब ऐसी दुनिया में मुसाफिर हो, तुम भी मुसाफिर भी हैं, हम भी सारे मुसाफिर हैं, मगर अच्छा मुसाफिर वो है जो मंजिल को न भूले। तो मंजिल हमारी कब्र है, और कब्र में हमें अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा, वहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे, मगर हुजूर को राजी करना होगा। बस यही बातों पे दुआ करने के बाद पूछता हूँ आपसे, एक नारा है सुन्नियों का, गुलामी रसूल में मौत भी, दोनों हाथ उठा के बोलो, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, न हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी। तो अब गुलामी रसूल में मौत भी, तो मौत तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी, जान देना तो बड़ी बात है। जो जान दे सकता कुछ भी कर सकता है। मैं तो उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो आज से नबी की सुन्नतें रखाएं, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, वो इस महफिल में खड़े होकर कहें मैं आज से अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत रखाऊंगा, आज से मैं तौबा करूंगा। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए खड़ा हो जाए?
है कोई आशिक रसूल हमारा भाई जो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो? आप एक दूसरे की तरफ ना देखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, मुस्कुराएं ना। अब बताएं कौन है ऐसा आशिक जो खड़े होके कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। सुभान अल्लाह। पूरी सुन्नत रसूल लखाने के लिए कौन खड़ा होगा? आपके आप बैठे मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं, कोई हंसना नहीं। कोई दूसरा आशिक रसूल है? पहला आशिक रसूल है कोई नौजवान जो अपने नबी की सुन्नत रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा हो? दाढ़ी रखाना सुन्नत है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है इस दौर में मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करने का। 100 शहीदों की बात है और वो जन्नती है जिसे हुजूर से मोहब्बत है। कोई है आशिक रसूल? एक खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। आ जाओ। एक दूसरा कोई आशिक रसूल है? कोई दूसरा है दीवाना हुजूर का जो सुन्नत रसूल रखा है? दूसरा आशिक रसूल, दूसरा आशिक रसूल है? दूसरा कोई है दीवाना हुजूर का? कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में आगे पीछे से अपने महबूब के लिए, अपने आका के लिए? एक आदमी दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। इधर देखो, शब्दों में इधर देखो, दाढ़ी को एक मुट्ठी से कम करना ये सब मुड़ाने के हुक्म में है। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, कहीं मैं आज से पूरी सुन्नत रखाऊंगा। कोई है आशिक रसूल तो खड़ा हो जाए। दूसरा आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में? कोई दूसरा आशिक रसूल इधर है कोई? इधर इधर है कोई? है इधर एक आदमी खड़ा हुआ है, मगर इसका साथी भी आएगा कोई, इसे अल्लाह तौफीक देगा, मुझे उम्मीद है। दूसरा कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। दूसरा है कोई इधर से आगे पीछे से भाई जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? एक आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बख्शिश के लिए काफी है। मगर मैं कोई दूसरा देख रहा हूं, मेरा दिल कहता है हो सकता है कोई खड़ा हो जाए, मेरा दिल कह रहा है तो मैं उसको क्यों नजरअंदाज करूं? कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो, देर न करे सुन्नत रसूल के लिए। कोई आशिक रसूल इधर इधर से कहीं से है? इधर से आगे पीछे से कोई सुन्नत रसूल वाला? ए याद रखो मेरी बात को, आज मैं समझा रहा हूं, मेरी समझ लो, कल मौत जब आएगी तो कोई समझा नहीं पाएगा। चेहरा ऐसा बना के जाओ कि हुजूर देखें तो खुश हो जाएं। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये सब बच्चे वो हैं, या तो मैं इनके साथ जन्नत में जाऊंगा या ये मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। समझ रहे हो कारी साहब? ये दो लड़के वो हैं, या तो ये मेरे साथ जन्नत में जाएंगे या मैं इनके साथ जन्नत में जाऊंगा। दोनों बातों में से एक तो होगी। भाई क्या पता ये वो आगे तीसरे खड़े हो गए। ये मैं लालची इंसान हूं, मैं हूं लालची आखिरत के मामले में, वरना तकरीर करने के बाद कोई ये बात नहीं करता है। किसी को क्या जरूरत है दाढ़ी रखवाने के लिए? एक मौलाना कह रहे थे ना ऐसा किया करो, कोई किसी दिन खड़ा नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना मेरी वो सी वाली इज्जत नहीं है जो आप इज्जत समझ रहे हो। मेरी इज्जत तो उस दिन होगी जिस दिन मेरा रब ईमान पे मुझे मौत अता करेगा, जिस दिन मैं उसका दीदार करूंगा वो इज्जत का दिन है। आज का दिन क्या? चौथा कोई आशिक रसूल है? चौथा कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? दीवाना रसूल आ जाओ। चार हो गए, अब पंजतन का मानने वाला पांचवा और खड़ा हो जाए। अपने दामन शफाअत में छुपाए